दोस्तों, क्या आप भी अपने टेरेस गार्डन पर चिड़ियों के लिए कुछ इस प्रकार का छोटा और क्यूट सा घर क्रिएट करना चाहते हैं? तो देखिए पूरा वीडियो कि किस तरह से इसे क्रिएट किया जाए, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राधे दोस्तों, इस प्रकार का क्यूट और ब्यूटीफुल सा चिड़ियाघर बनाने के लिए हमें चाहिए इस प्रकार की प्लाई। तो मेरे पास ये पड़ी हुई थी, देखिए बिल्कुल पुरानी सी है और टूटी फूटी सी है। मैं इसी का रीयूज़ करूँगी कुछ इस तरह से। पहले मैंने इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया क्योंकि इस पर गंदगी काफ़ी जमी हुई थी। फिर मैंने इसे अच्छे से बैलेंस बनाया ताकि ये इक्वलेंट रहे। फिर मैंने इस प्रकार की शेप ड्रॉ की जिस टाइप के हम पहले बचपन में घर बनाते थे। फिर दिमाग में ये चीज़ आई कि नहीं यार, ये तो ऐसे बनेगा नहीं। फिर मैंने इसे सिंपली इस तरह से कट किया कुछ इस प्रकार से, क्योंकि जो मैं सोचती हूँ ना बस बनाने लग पड़ती हूँ। उससे पहले मैंने ना ही उस चीज़ को कभी देखा होता है, ना ही कभी बनाया होता है। इसीलिए काफ़ी सारी गलतियाँ भी होती हैं मुझसे और फिर मैं उन्हीं गलतियों से सीखती हूँ और फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब फिर ये भी मैंने बैलेंस करके नहीं बनाया था, मतलब इक्वल नहीं थे ये दोनों, तो उसकी वजह से इनको भी अटैच करने में गड़बड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। फिर मैंने देखिए अब स्केल की मदद से इनको इक्वलेंट कर लिया है और घर की जो मतलब सूट्स कट करने वाली कैंची होती है उसी का प्रयोग कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और साथ में जो वाटरप्रूफ फेविकॉल है उसकी मदद से मैं इस पे साइड में लगाऊंगी यहाँ पे। और ये जो वूल है यहाँ पे लगा देंगे हम। अब वूल क्यों लगाई हमने, क्योंकि हमने इसे हैंग भी करना है ना, तो ये सारे काम हमें अभी करने पड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने लगा दिया और इस तरह से इसे अटैच कर दिया। फिर हम इसका मुंह कुछ इस प्रकार से खोल के रख देंगे, मतलब इस प्रकार से हमने झोपड़ी वगैरह बनानी होती है ना, तो उस टाइप से हम खोल के रख देंगे। अब वो तो बना लिया, अब उसके पीछे का बेस बनाना है हमने। तो कुछ इस प्रकार से मैंने बिल्कुल स्केल की मदद से एक्यूरेट शेप कट किया है और इस तरह से फिर इसे भी मैंने कट कर लिया और इस पर भी अब फेविकॉल लगा के उसके साथ अच्छे से सेट कर देंगे। फेविकॉल लगाने में कंजूसी ना करें क्योंकि आपके जो भी घर की मजबूती है इसी पे टिकेगी। और कुछ इस तरह से मेरा घर बनकर तैयार हो चुका है, बस अभी बेस रेडी करना बाकी है। तो बेस कुछ इस तरह से रेडी कर लेंगे हम। बेस के लिए तो मैंने नापा नहीं है इसको, जस्ट ऐसे ही कट कर दिया है। फिर मैंने सोचा कि इसे भी नाप तोल के लेते हैं, नहीं तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। फिर कुछ इस प्रकार से नापा तोला और ये फाइनली तैयार हो गया। बट अभी आप देख रहे होंगे ये प्लाई जो है अप एंड डाउन है, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। बट फिर भी चलो अच्छे से तैयार हो गया। फिर मैंने पहले सेट करके देख रही हूँ कि वाकई में ये सेट होगा कि नहीं, कि अदर पीस कट करो। फिर इस तरह से मैंने बोला चलो फेविकॉल लगाई देती हूँ। फिर फेविकॉल लगाया इस पर भी और कुछ इस तरह से सेट कर रही हूँ। बट बहुत मुश्किल से सेट हुआ है। पहले तो मुझे रोना आ गया कि नहीं यार ये नहीं बनेगा, मेरी मेहनत बेकार होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर क्यूट सा ये चिड़ियों के लिए छोटा सा बिल्कुल छोटू सा घर तैयार हो चुका है। तो अंदर से ये कुछ इस तरह से लग रहा है, देखने में काफ़ी छोटा सा बनाया है मैंने, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। इसमें काफ़ी सारी गलतियां हुई है मुझसे और इसे बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा मुझे, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना सेट नहीं हो रही थी, क्योंकि प्लाई जो है वो अप एंड डाउन थी, मतलब ऊपर नीचे थी ना इस टाइप से, जिसकी वजह से ये फेविकॉल पूरे अच्छे तरीके से सेट नहीं हो रहा था। देख सकते हैं आप अभी भी यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस बचा हुआ है, क्योंकि ये ना प्लाई थोड़ी ऊपर सी थी ना, उसकी वजह से। बट जैसे तैसे करके मैंने इसे सारे को अच्छे तरीके से जोड़ दिया है। और ये जो आप धागा देख रहे हैं ये मैं किस चीज़ के लिए लगाया है अभी ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और बनाया तो वैसे मैंने घर ये चिड़ियों के लिए है, अब पता नहीं यहाँ पे चिड़ियाँ आएंगी बैठेंगी कि नहीं, बट ये हमारे गार्डन में एक बहुत ही बढ़िया सा डेकोरेशन पीस बन जाएगा। ऐसे और भी मैं कई घर तैयार करूंगी। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, कोशिश की है अच्छा बनाने की। बाकी आप अभी साइड देख रहे होंगे इसकी, तो इनको मैं ऐसे खाली नहीं रहने दूंगी। ऐसे अभी ये इतना सुंदर नहीं लग रहा है देखने में, तो मैंने सोचा है ये मेरे पास एक बेकार ऊन पड़ी हुई है, वूल जिसे कहा जाता है, इससे मैं इस पे कुछ डिजाइन वगैरह बना दूंगी और यहाँ पर लगा दूंगी। तो देखिए किस तरह से अभी से बाकी हिस्से को इसके डेकोरेट करना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा वो तैयार करना है। मुझे पता नहीं कि वो क्या होता है यार, अगर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बता देना। तो इसे डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले मैंने ये चाकू लिया है। चाकू पे राउंड एंड राउंड इस तरह से लगाते जाएंगे वूल का और फिर कट कर लेंगे। फिर उसे उसके अंदर अच्छे से टाई कर देंगे, बीच में टाई कर देना अच्छे से, ठीक है। ये देखिए बीच में इस तरह से हम टाई कर देंगे। फिर उसे भी जो एंड में धागा बचेगा ना उसे छोड़ना नहीं है बाहर, ऐसे उसे भी जो टाई किया ना उसके अंदर डाल देना है ताकि वो आसानी से खुले ना।
फिर हम बाकी जो हिस्से होते हैं ना, ऐसे फोल्ड हो गए होंगे, उनको हम कट कर देंगे कुछ इस तरह से, देखिए। फिर कट करने के बाद अच्छे से दूसरी साइड के भी हिस्सों को कट कर लेंगे और इस तरह से इसे खोलेंगे ताकि ये थोड़ा फ्लफ़ी फ्लफ़ी टाइप लगे और हमारा क्यूट सा सर्कल बनकर तैयार हो जाए, जिससे कि हम इस घर को सजा सकें। तो देखिए कुछ इस प्रकार से तैयार हो चुका है। अभी मैं इसे और ज़्यादा खोलने की कोशिश कर रही हूँ और देखिए कुछ इस प्रकार से रख के देखा तो क्यूट भी लग रहा था। और इसी प्रकार से मैं और भी घर नहीं मैं और भी इसी तरह से फ्लफ़ी से क्या बोलते हैं उसे, सर्कल्स बनाऊंगी। फिर मैंने हाथों का प्रयोग किया, हाथों पे भी आप लपेट सकते हो, बड़े छोटे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे भी साइड से इस तरह से कट कर दिया और फिर इसे भी मैंने सेम इसी तरह से फिर ढीला ढीला करना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट होंगे उनको कट कर देना है ताकि ये बिल्कुल सर्कल शेप ले ले। फिर इससे दूसरे वाले से मैंने सीख लिया कि एक्चुअल में मुझे क्या करना था। फिर मैंने फर्स्ट वाले को भी उसी तरह से किया और फाइनल रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आया है। अब ये भी अच्छा बन गया, ये दोनों ही काफ़ी अच्छे बन गए हैं। और इसी तरह से मैं इन सभी को मैंने फिर बना लिया। फिर यहाँ पर मैं फिर से प्रयोग करूँगी फेविकॉल का, बट मैंने देखा कि ऊपर का हिस्सा थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, तो मैंने ली ब्लैक वूल, जिससे मैंने कुछ इस तरह से खुला खुला सा रखा है। ये काफ़ी बड़ा था, इसे मैंने ज़्यादा कट नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा मतलब अच्छा सा लुक देना था। फिर मैंने बाकियों को इस तरह से रख के देखा कि ये कैसे लग रहा है। अब बताओ आप, अच्छे लग रहे हैं ना ये धीरे धीरे करके? फिर मैंने ठीक लग रहा है। अब इसे भी मैं रख के देख रही हूँ कि इसे आगे रखूँ कि कहाँ रखूँ। अगर आगे रखा तो घर तो पूरा कवर अप हो जाएगा, फिर मेरी प्यारी चिड़ियाँ कहाँ बैठेंगी। बस इसी सोच में मैं डूब गई। फिर मुझे लगा कि नहीं, वो नीचे नहीं रखना चाहिए, इसे ऊपर रखना चाहिए। ऊपर थोड़ा स्पेस था और मैंने धागों के साथ इसे अच्छे से बांध दिया। अब ये निकलेगा भी नहीं ये। अब मैं थोड़ी खुश हो गई। उसके बाद अब टर्न आती है इनको साइड साइड में लगाने की। तो फिर से मैं प्रयोग कर रही हूँ यहाँ पर वाटरप्रूफ फेविकॉल का और इनको कुछ इस तरह से मैंने सेट कर दिया। एक साइड पे भी इस तरह से सेट कर लिया, दूसरी साइड पर भी इसी तरह से सेट कर देंगे। साइड साइड में लगाएंगे, आगे कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। फिर इस तरह से देखिए सेट करने के बाद हमारा क्यूट सा घर कुछ इस तरह का लग रहा है। और हैप्पीनेस तो आप मेरे फेस पे देख ही सकते हो। वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया सच में। पहले मैं बताऊँ ना, मुझे काफ़ी दुख हो रहा था मैं, क्योंकि इस काम को करने में ना मुझे पूरे 2 घंटे लगे थे, मतलब घर बनाने में। मैंने बोला वेस्ट चली गई आज की मेहनत तो, बट देखो फाइनल रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। चलो अब इसे हैंग करते हैं। तो इसे हैंग ना मैं अपने इस टायर वाले पॉट के साथ ही करूँगी, क्योंकि ये मेरा टायर वाला पॉट ना थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था और इससे ज़्यादा बेस्ट प्लेस मुझे मिल भी नहीं सकता कहीं पे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चिड़ियों को थोड़ी ग्रीनरी भी मिल जाएगी और साथ में इस प्रकार से रहने के लिए घर भी मिल जाएगा। तो फिर मैंने टायर को निकाला पहले, क्योंकि वो सेट नहीं हो रहा था अच्छे से। पहले मैंने घर को लगा दिया इस तरह से और फिर मैंने अच्छे से चेकआउट किया कि ये सही है ना, कि कुछ होगा तो नहीं इसे। और फिर फाइनली मैंने टायर को भी रख दिया इसके साथ। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा था। फिर घर इतना अच्छे से मिल नहीं रहा था। फिर मैंने घर वाली जो लड़ी है वो थोड़ी ऊपर की, जिससे कि घर दिखे मेरा, पता भी लगना चाहिए यार मैंने घर भी बनाया। तो अभी जल्दी से बता दीजिए आपको मेरा क्यूट घर कैसा लगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस ब्यूटीफुल से चिड़िया घर का लुक कुछ इस तरह से आया है। जब मैं इसे मतलब ये सारी चीजें मैंने इस पे लगा दी ना, तो मेरे मन में चिड़िया घर से ज्यादा ये ख्याल आ रहा, भूतिया घर लग रहा है ये। अब आप बताओ कि आपको ये छोटी मोटी सी क्रिएशन कैसी लगी। हाँ, थोड़ी अटपटी सी लग रही है, बट इट्स ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे तो लग रहा था इससे भी ज्यादा बुरा बनेगा, बट थोड़ा बहुत तो अच्छा ही बना है। थोड़ी बहुत तारीफ तो कर ही सकते हो, गुड तो कह ही सकते हो, ब्यूटीफुल नहीं करना होगा तो। इससे ना क्या होता है कि मैं डेली डेली कुछ ना कुछ नया सीख रही हूँ, तो इससे आपको भी कई गुना ज्यादा मोटिवेशन मिल सकता है कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है मुझे भी कुछ नहीं आता, ऐसे ही लग पड़ती हूँ, जो दिल में आता है बस बनाने लग पड़ती हूँ। और फिर जैसे जैसे करती जाती हूँ वैसे वैसे गलतियां रियलाइज होती है कि यहाँ गलती होगी, वहाँ गलती होगी, बट फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है क्योंकि मेरे दिल को काफी ज्यादा सुकून पहुंचाता है। और दिल को सुकून और शांति प्रदान करने वाली जब हम चीजें करते हैं तो एक्चुअल में लाइफ बहुत सुनहरी सी हो जाती है। लाइफ का मेन मकसद तो यही है ना यार, कि लाइफ को एंजॉय करो और अपने मजे में रहो। तो बस ये कुछ वैसी ही चीजें मैं करती रहती हूँ डेली डेली, जिससे मुझे सुकून, शांति सब कुछ मिलता है। बाय बाय, मिलते हैं आपको कल नहीं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे।